जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। आज हम बात करेंगे जो अभी संसद का अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये सत्र रखा गया है 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो इस मानसून सत्र में मोदी सरकार ने डिसाइड किया है कि इस सदन में जो क्वेश्चन आवर होता है, जो प्रश्नकाल होता है, वो होगा नहीं, और शून्यकाल होता है, जीरो आवर जिसको कहते हैं, वो भी आधा होगा। तो इस तरह से जो सांसदों का सवाल पूछने का अधिकार है सरकार से, वह अधिकार उनसे छीन लिया गया। यह तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है, जो हमेशा से परंपरा लोकसभा और राज्यसभा की चलते आ रही है, जहां सांसदों द्वारा लिखित रूप से सवाल पूछे जाते हैं और सरकार को लिखित रूप से उसके जवाब देने होते हैं। जवाब पटल पर रखे जाते हैं जब संसद शुरू होती है। उसके बाद अगर जिस सांसद ने सवाल पूछे हैं, अगर उनको समाधान नहीं है जवाब से, तो वो फिर से प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं और उप प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अपना समाधान करा सकते हैं। और कोई जानकारी सरकार से चाहिए, कोई कार्रवाई सरकार के तरफ से होनी थी, वो हुई या नहीं, उसके बारे में अगर सवाल पूछे गए तो उसकी भी जानकारी सरकार को देनी पड़ती है। और सरकार की ओर से जिस विभाग का मंत्री है, कंसर्न मंत्री को खड़े होकर वहाँ जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल में ऐसे विषय उपस्थित किए जाते हैं समय पर, महत्वपूर्ण विषय, जहां 10 दिन के नोटिस की जरूरत नहीं होती। सर्वसाधारण स्थिति में अगर आपको कोई विषय प्रस्तुत करना है तो आपको 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है। 10 दिन के नोटिस के बाद ही आपको वो विषय वहां पर उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन ये शून्यकाल में बिना नोटिस दिए ही समय पर आप एक महत्वपूर्ण विषय वहां उपस्थित कर सकते हैं। तो ये भी अधिकार छीन लिया गया। काफी सवाल सांसदों को पूछने थे। सवाल तो था चीन की घुसपैठ का भी। चीन की घुसपैठ हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना तो कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी ने हमारे किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। और रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि चीन की घुसपैठ 5 मई से ही शुरू हो गई थी और 17 और 18 मई को 3 स्थानों पर चीन ने घुसपैठ की। और ये रिपोर्ट जो वेबसाइट पर जारी किया जाता है वो बाद में हटा भी दिया जाता है। तो इस तरह से सरकार ने जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि भी घुसपैठ हुई या नहीं हुई, तो इसके ऊपर भी सवाल उपस्थित करने थे। फिर गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी हमारा दुनिया में सबसे निचले स्तर पर आ गया, -23.9% हो गया है। तो इसके बारे में भी सवाल उपस्थित करने थे। सरकारी कंपनियां बेचने का जो सिलसिला इस सरकार ने शुरू किया है, मोदी सरकार ने, अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद में सेल को बेचना है, भेल को बेचना है, उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी 15% शेयर बेचने की बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी, LIC का भी 25% शेयर बेचने की सरकार सोच रही है। और रेल प्लेटफॉर्म्स का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, एयर इंडिया को बेचा गया है। तो इस तरह जो इस सरकार ने गवर्नमेंट की कंपनियां, सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेचने का सिलसिला जो शुरू किया है, उसके बारे में भी सवाल पूछने थे। बेरोजगारी का प्रश्न है, तो बेरोजगारी जो बढ़ गई है उसके बारे में भी सरकार से सवाल पूछने थे। अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में 2 करोड़ नौकरियां कम हो गई, 2 करोड़ नौकरियां लोगों की चली गई। उसी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी करोड़ों नौकरियां लोगों की चली गई। इसके बारे में सवाल पूछने थे। महंगाई के बारे में सवाल पूछने थे। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह बेतहाशा इस सरकार ने बढ़ाए, उसके ऊपर भी सवाल पूछने थे। कोरोना वायरस का प्रकोप जो इस देश में चल रहा है, हमारा देश दुनिया में इस कोरोना वायरस के प्रभावित केसेस में
दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बारे में सवाल पूछने थे। रोज के जो कोरोना वायरस के प्रभावित केसेस हमारे यहाँ हो रहे 90,000 से भी ऊपर, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। तो इसके बारे में भी सवाल पूछने थे। पीएम केयर फंड, जिसके बारे में सरकार कोई जानकारी देती नहीं है, पीएम केयर फंड के जो ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी भी इस पीएम केयर्स के बारे में कितना फंड आया, कहाँ से आया, कहाँ यूटिलाइज हुआ, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मनाही करती है और कहती है कि भाई ये आरटीआई के अंतर्गत आता नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आता नहीं। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, पीएम केयर्स के ट्रस्टियों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी संस्था सरकार से फंड लेती है, सरकार से पैसा लेती है, सरकार से मदद लेती है, उस संस्था का दायित्व है कि आरटीआई के अंतर्गत इंफॉर्मेशन देना। ये कानून में ही लिखा हुआ है। तो इस पीएम केयर्स में जो सरकारी कर्मचारियों से पगार में से पैसा काटा गया, सैलरी में से पैसा काटा गया, वो कोई वॉलंटरी डोनेशन उन्होंने किया नहीं, अपने आप डोनेशन किया नहीं, ये तो उनकी सैलरी से काट दिया गया। सैलरी से जो पैसा काट कर पीएम केयर्स में जमा किया गया, वो तो सरकारी पैसा है। रेलवे ने जो 150 करोड़ रुपया पीएम केयर्स में दिया, तो रेलवे तो सरकारी है, ये तो सरकार का पैसा है। उसके बाद जब ये जो पीएसयू हमारे हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सरकारी कंपनी है, इसका जो सीएसआर फंड होता है वो भी पीएम केयर्स में लिया गया, तो वो भी सरकारी पैसा है। जब पीएम केयर्स में सरकारी पैसा, सरकारी फंड अगर जमा किया जाता है, तो कानून के हिसाब से, आरटीआई कानून के हिसाब से उसकी जानकारी देना इस पीएम केयर्स ये फंड को बाध्य करता है। तो ये देना चाहिए। इसके बारे में भी सवाल खड़े करने थे। तो इस तरह से अनेकों सवाल थे जो सरकार के ऊपर खड़े करने थे, लेकिन सरकार ने ये जो क्वेश्चन आवर होता है, ये जो प्रश्नकाल होता है, वही बात कर दिया, वही रखने वाले नहीं है। तो भी पार्लियामेंट का सेशन जो चल रहा है वो डेली 4 घंटा चलने का वहाँ पे लिखा हुआ है। 4 घंटा चलाने के बजाय अगर ज़्यादा चलाए, आप तो सब सांसद लोग भत्ता पूरा लेते हैं, सैलरी अपनी पूरी लेते हैं, पूरा पैसा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके बाद फिर 4 घंटा क्यों, 6 घंटा क्यों नहीं? तो 6 घंटा अगर आपने सेशन रखा तो प्रश्नकाल भी होगा और शून्यकाल भी पूरी तरह से होगा। तो क्या 4 घंटा अगर आप सदन चलने देंगे तो कोरोना नहीं लगेगा आपको, कोरोना कुछ नहीं करेगा। अगर 6 घंटा आप करेंगे सदन, 6 घंटा अगर बैठेंगे सदन में आप, तो क्या कोरोना आपको पकड़ लेगा? इस तरह से बात हो रही क्या? तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जो सदन का समय है 4 घंटे से 6 घंटे बढ़ाए, और ये प्रश्नकाल भी होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक सांसद का अधिकार होता है सरकार से सवाल पूछना लिखित रूप से, और सरकार का काम होता है कि उस सवाल का जवाब देना। तो सरकार अपनी जवाबदेही निश्चित करना नहीं चाहती। सरकार की जवाबदेही कोई भी सवाल का जवाब देना, सवालों से डरती है सरकार, इसलिए सरकार ये प्रश्नकाल रखना नहीं चाहती और शून्यकाल भी रखना नहीं चाहती। तो इस तरह से दोस्तों हम सरकार को कहना चाहते हैं कि शून्यकाल और प्रश्नकाल वो रखना चाहिए, और सरकार सदन का समय बढ़ाए और ये रखे। धन्यवाद।